हेलो दोस्तों, मैं अर्पित राठौड़ मालवा एकेडमी इंदौर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में हमने जनवरी से लगाकर नवंबर तक के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करी थी और साथ ही हमने आपसे चर्चा भी करी थी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है करंट अफेयर का, वो अपना दिसंबर माह का जितना भी मध्य प्रदेश से करंट अफेयर बना है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के दिसंबर करंट अफेयर का जितना भी करंट अफेयर बना है उस सभी के बारे में आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अभी कांस्टेबल की जो एग्जाम चल रही है वहां पे से भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 1 दिवस को आपका कौन सा दिवस मनाया गया, अभी एड्स दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों, एड्स दिवस मनाया गया। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि इस एड्स दिवस की थीम क्या थी। तो 1 दिसंबर को जो एड्स दिवस मनाया गया इसकी जो थीम थी वो ध्यान रखना। इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना, असमानताओं को समाप्त कर, असमानताओं को समाप्त करें व एड्स का अंत। वह क्या दोस्तों, वह एड्स का अंत, वह एड्स का अंत। तो ये आपकी जो 1 दिसंबर को जो एड्स दिवस मनाया गया उसकी क्या थी, ये आपकी थीम थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के, क्वेश्चन क्या है सबसे सुनना, सबसे बड़ा ओपन एयर ड्राई इन थिएटर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया, आपका इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे बात करें कि सबसे छोटा, तो क्या बताना है आपको, भोपाल जिला। क्या बताना है आपको, भोपाल जिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तात्या भील, इनको तात्या भी कहा जाता था, को अंग्रेजों द्वारा इनको कौन सी उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा इनको कौन सी उपाधि गई थी, तो अंग्रेजों द्वारा इनको भारतीय रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी। भारतीय रॉबिन हुड की उनको उपाधि दी गई थी। अगर इनका जन्म की बात आए कि इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1840 में, 1840 में खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में क्या हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। यह आपको ध्यान रखना है। अगर मृत्यु की पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी आपको बताना है 1889 में। किसके कारण हुआ थी, तो फांसी दे दी गई थी इनको। क्या दी गई थी दोस्तों, इनको फांसी दे दी गई थी। इन फांसी के कारण ही जो आपके तात्या है, तात्या भील जो है, जिन्हें मामा के नाम से भी जाना जाता है, इनकी मृत्यु 1889 में हो गई थी, फांसी दी गई थी इसके कारण। चलो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो मनाया गया आपका, वो 2 दिवस को मनाया गया, 2 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया आपका, 2 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया गया। चलो अब इसकी थीम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम क्या थी, वायु प्रदूषण से लोगों को अवगत कराना। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, थीम देखना इसकी। तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी वायु प्रदूषण से लोगों को अवगत कराना, लोगों को अवगत कराना। तो ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि 2 दिसंबर को आपका केंद्रीय वायु प्रदूषण दिवस मनाया गया है, तो इसकी थीम क्या थी। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखना इसकी थीम क्या थी, वायु प्रदूषण से लोगों को अवगत कराना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज अपना, प्रदेश के किस शहर को पूरी तरह से ग्रीन सिटी बनाया गया। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको पूरी तरह से ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया, तो वो कौन सा है आपका, सांची। कौन सा शहर है आपका, सांची। और सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका, तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आपका, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी।
उसकी कितनी राशि निर्धारित की थी, उसकी टोटल निर्धारित राशि कितनी थी उसके बारे में आपको बताना। तो ध्यान रखना 1547 करोड़ रुपए की, कितनी थी आपकी 1547 करोड़ रुपए की इन 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने करी थी। तो इसकी जो निर्धारित राशि तय करी थी वो करी थी आपकी 1547 करोड़ रुपए। कितनी करी थी 1547 करोड़ रुपए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो आपकी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है अभी, आपकी जो कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है, कौन सी एग्जाम चल रही है अभी आपकी कांस्टेबल की जो एग्जाम चल रही है, उस कांस्टेबल की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कांस्टेबल की जो एग्जाम चल रही है आपकी, उस कांस्टेबल की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज जाने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने मेडिकल नए कॉलेज जाने हैं आपके यहाँ पर, 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। ये बात समझ में आई होगी आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो आपके 6 नए मेडिकल खोले जाने हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले में खोले जाने हैं। तो मध्य प्रदेश के देखो, एक तो आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट में खोला जाना है, दूसरा आपका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, तीसरा श्योपुर राजगढ़, और लास्ट में आपका नीमच और मंदसौर। लास्ट में कौन सा आपका नीमच और मंदसौर। अब टोटल मिला के जो मध्य प्रदेश में मेडिकल की संख्या जो हो गई, मेडिकल कॉलेज की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई आपकी, टोटल 20 मेडिकल कॉलेज हो गए। टोटल कितने मेडिकल हो गए अभी मध्य प्रदेश में, 20 मेडिकल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है, तो आपको कितना बताना है, टोटल 20 मेडिकल। 20 मेडिकल कॉलेज कितने हो गए आपके, टोटल 20 मेडिकल कॉलेज हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। वर्तमान में मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 नए मेडिकल बनने के बाद। जो अभी मैंने आपसे बात करी थी कि 6 नए मेडिकल बनने के बाद मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी आपकी, टोटल 20 मेडिकल। कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 20 मेडिकल हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं, या आपके आगामी जो वनडे एग्जाम होने वाली है, या जो अभी कांस्टेबल की जो एग्जाम चल रही होगी, इसको देख के यहाँ पर ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। ये क्लास आपकी यहाँ पर ली जा रही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, अपने मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान ने, इन्होंने हरिद्वार में कौन से अभियान का शुभारंभ करा था। इन्होंने हरिद्वार से कौन से अभियान का शुभारंभ किया था। तो ध्यान रखना, डिग्री है पाना तो 5 वृक्ष लगाना। डिग्री है पाना तो 5 वृक्ष लगाना। आपको पता है कि जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है तो उनको एक अभियान चलाया गया था उनके लिए, अगर आपको डिग्री चाहिए तो पहले आपको कितने वृक्ष लगाना पड़ेंगे, कम से कम 10 वृक्ष लगाने पड़ेंगे। कितने वृक्ष लगाने पड़ेंगे आपको, कम से कम आपको 10 वृक्ष लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा से करी थी, सॉरी हरिद्वार से करी थी दोस्तों। कहां से करी थी आपकी, हरिद्वार से करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के किस जिले की नगर परिषद 100% कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाली आपकी नगर परिषद बन गई है। तो कौन से जिले की आपकी वो, छतरपुर जिले की गढ़ी मल्हारा नगर परिषद। कौन से आपकी, गढ़ी मल्हारा नगर परिषद, यह आपकी छतरपुर जिले में आती है। यह 100% दोनों डोज लगाने वाली पहली नगर परिषद बन गई है मध्य प्रदेश की। यह आपको ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी आगे आगामी जो एग्जाम आने वाली है आपकी वनडे एग्जाम, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे अदर कोई एग्जाम हो। यह बात समझ में आई आपको। चलो अब बात कर लेते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश में किसे उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से सम्मानित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर देवेंद्र दीपक को, किसको किया गया, डॉक्टर देवेंद्र दीपक को सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मध्य प्रदेश के उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए एमएसएमई विभाग ने, कौन से विभाग ने, आपके एमएसएमई जो विभाग है, इसने किसके साथ, किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है। तो किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया आपका, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ समझौता इसने किया है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, स्मॉल, ध्यान रखना, जो आपका एमएससी है, कौन सा बच्चे, एमएससी है, इस एमएससी ने जो समझौता किया था वो किसके साथ किया था, आपका ई कॉमर्स कंपनी के साथ किया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी पूरी की बात मैं बात करता हूं कि इसका मतलब क्या होता है,
तो ध्यान रखना आपका माइक्रो स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस, ये इसका क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय जो विकलांग दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 3 दिसंबर को मनाया गया है। कितने दिसंबर को मनाया गया है? 3 दिसंबर को आपका अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। हाल ही में जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस, क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले के दीपक लश्करी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपके जो दीपक लश्करी है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के रहने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? आपके मध्य प्रदेश के आपके उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका अभी कांस्टेबल का एग्जाम हो, है ना, आगामी जो भी डेट आपको व्यापम के द्वारा दी गई है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दी गई, अगर आपका व्यापम का पेपर है कांस्टेबल का, तो यहां से आपको ये जो भी क्लास है अपनी ये देख के जाना है। निश्चित रूप से किसी न किसी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। ये बात समझ में आ रही है आपको? किसी न किसी एग्जाम में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो ये पूरा वीडियो जो हमारा यहाँ पर आज आपके द्वारा हमारे द्वारा जो लिया जा रहा है, आप तक जो पहुंचाया जा रहा है, यह आपको पूरी तरह से किसी न किसी एग्जाम में जो व्यापम के आने वाली है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना बच्चे तय है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने सरकार ने सभी पात्र हितग्राहियों योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसका नाम है आपका आपकी सरकार आपके द्वार अभियान। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चलाया गया है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी सरकार आपके द्वार या आपकी सरकार आपके साथ अभियान किसके लिए चला गया? तो ध्यान रखना पात्र हितग्राहियों योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए, पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए आपकी सरकार आपके साथ योजना को या अभियान चलाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कानून व्यवस्था व अपराधियों पर लगाम लगाने में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा? तो वो कौन सा जिला आपका? उज्जैन जिला है। कौन सा जिला आपका? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? वो आपकी उज्जैन जिले। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं बात करता हूं 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपके 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। ये कब से कब तक चला था? तो 15 नवंबर से 2021 से 26 जनवरी 2022 तक, है ना। ये मनाया कब गया? आपका 4 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? आपका 4 दिसंबर को। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय 4 दिसंबर को। चलो अब बात करते हैं किस राज्य सरकार द्वारा आपकी सरकार आपके साथ अभियान चला शुरू किया गया? तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी देर पहले ही आपसे चर्चा करी थी कि ये जो अभियान चलाया गया है यह पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए चलाया गया था। और यह कौन से सरकार द्वारा चलाया गया था? आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। चलो अब बात करते हैं 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण की थीम क्या थी? तो 7वें संस्करण की जो थीम थी वो क्या थी इस बार की? देशभक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष क्या आपका प्रत्येक वर्ष आपका खजुराहो जो फिल्म फेस्टिवल होता है या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, तो इस बार की जो 2021 की जो इसकी थीम थी वो थी आपकी देशभक्ति। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इस बार की थीम क्या थी? तो आपको ध्यान रखना इस बार की थीम क्या थी? देशभक्ति। दोस्तों क्या थी? देशभक्ति। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो एग्जाम चल रही है आपकी कांस्टेबल की, चाहे वनडे एग्जाम कोई भी हो व्यापम से रिलेटेड, सभी में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे और इस टाइप से क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है,
किया जाता कि नहीं किया जाता है मध्य प्रदेश में, तो उसकी सम्मान की राशि भी दुगनी या तिगनी कर दी गई। पहले उसकी राशि मिलती थी आपको 2 लाख रुपए, तो अब उसकी राशि कितने मिलने लग गई है, 5 लाख हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसकी राशि कितनी कर दी गई है, 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में पूरे देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान, कौन सा है, ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के जो राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा। ये बात समझ में आई आपको? ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो ध्यान रखना कि ये कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के। कौन से आपके ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं जननायक टाट्या माम्मा के बलिदान दिवस को कब मनाया गया? तो ध्यान रखना ये 4 दिसंबर को ही मनाया गया था। कब मनाया गया आपका? ये 4 दिसंबर को ही मनाया गया। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की निगरानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की निगरानी किसके माध्यम से रखेगी? आपकी ड्रोन के माध्यम से रखी जाएगी। किसके माध्यम से रखी जाएगी? आपकी ड्रोन के माध्यम से रखी जाएगी। तो आपका कौन सा है? आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। चलो अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आया, तो इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अपन बात कर लेते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई है, इसकी जो स्थापना करी गई है वो कब करी गई है आपकी? तो इसकी जो स्थापना करी गई वो आपकी 1981 में करी गई। कब करी गई दोस्तों? 1981 में करी गई। अगर इसको बात करें कि बाघ परियोजना में इसको शामिल कब किया गया, या इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया? कब? इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका, कौन सा आपका प्रोजेक्ट टाइगर, तो इस प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया इसको? तो ध्यान रखना कि 1994 में। कब सम्मिलित किया गया इसको? 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। इतनी बात क्लियर हुई? चलो ध्यान रखना, मैंने, अगर आपने हमारे मध्य प्रदेश के जो जनजाति के जो लेक्चर है यूट्यूब पे अपलोड है दोस्तों, अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। इसकी भी हम ट्रिक बता देंगे हम आपको पूरी, कि कौन से जो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया। इसको भी हम पूरी ट्रिक के माध्यम से आपको एक दिन क्लास लेंगे और बिल्कुल पूरे तरह से समझा देंगे। तो ध्यान रखना, इसकी छोटी सी ट्रिक हम बता देते हैं। ध्यान रखना, केपी, बीपी और एसएस। क्या है? केपी, पीपी, एसएस। राष्ट्रीय उद्यान के बाद की बात आई, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात आई, इसलिए मैं जो भी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के हैं उनको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। किस वर्ष उनको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया उसके हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, के से बनता अपना कान्हा। क्या बनता आपका? कान्हा। तो इस कान्हा को 1974 में किया था। कब किया गया था आपका? 1974 में। अब इस पी का मतलब होता है आपका पेंच। पी का मतलब क्या होता है आपका? पेंच। इस पेंच को अगर प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया तो ध्यान रखना 1992 में। कब किया था? 1992 में। इस बी का मतलब होता है बांधवगढ़। इस बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बांधवगढ़। और इस बांधवगढ़ को जो प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था वो 1993 में किया गया। कब किया गया था? 1993 में। अभी अपने पन्ना की बात आई थी, तो इस पी का मतलब होता है पन्ना। इस पी का मतलब क्या होता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और अभी मैंने बताया था इसको 1994 में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? 1994 में इसको सम्मिलित किया गया था। इस एस का मतलब आता है दोस्तों, इस एस का मतलब आता है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आता है आपका? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित कब किया गया आपका? 1919 या 2000 में, या कब किया गया? 2000 में। और लास्ट आता है आपका संजय डुगरी। लास्ट कौन सा आता है आपका? संजय डुगरी। और इस संजय डुगरी को प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया था आपका? 2008 में। कब सम्मिलित किया था आपका? 2008 में। तो इस टाइप से एमपी के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे बनने को बनते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था आज का वो क्या था आपका? कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका निगरानी किसके माध्यम से रखी जाएगी? आपकी ड्रोन के माध्यम से रखी जाएगी।
किसके माध्यम से रखी जाएगी? ड्रोन के माध्यम से रखी जाएगी। तो ये कौन सा था आपका? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना भी मैंने बात करी थी, कब करी गई थी? 1981 में। चलो, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार बाघों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से रखी जाएगी? इस क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं, तो ध्यान रखना आप, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं, हाल ही में फिल्म आर्टिस्ट ब्रह्मा मिश्रा का निधन होगा। इन ब्रह्मा मिश्रा का निधन हो गया है, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से था। किस जिले से था? रायसेन जिले से था। यह आपको ध्यान रखना है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया आपका? 5 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया आपका? 5 दिसंबर को मनाया गया। और इसकी जो इस बार की जो थीम थी, इसकी जो थीम थी इस बार की, यह थीम क्या थी आपकी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी में लवणताओं को कम करना। मिट्टी की लवणता को क्या करना? कम करना। मिट्टी की लवणता को कम करना, लवणता को कम करना, लवणता को कम करना, व उत्पादन को बढ़ाना, व उत्पादन को बढ़ाना, व उत्पादन को बढ़ाना। ये इस बार के जो आपका मृदा दिवस था, जो 5 दिसंबर को मनाया गया, इस 5 दिसंबर को जो मनाया गया, इसकी ही क्या थी? ये थीम थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम, देश के किस राज्य द्वारा पेसा एक्ट लागू किया गया है? तो आपको ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश, अपन करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के द्वारा ही आपका पेसा एक्ट लागू किया गया है। कौन सा एक्ट लागू किया गया? आपका पेसा एक्ट लागू किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, एशिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव या भारंगम के लिए मध्य प्रदेश के कितने नाटकों का चयन किया गया? तो कितने नाटकों का चयन किया गया? 2 नाटक का चयन किया गया है। कितने नाटक का चयन किया गया? आपके 2 नाटकों का चयन इसके लिए किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को कितने वर्ष में एक बार कॉल अप किया जाएगा? तो कितने वर्ष में किया जाएगा? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में किया जाएगा? आपका वर्ष में 3 बार किया जाएगा। कितने बार किया जाएगा? वर्ष में 3 बार किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के अनुसार जनजातियों के खिलाफ अपराध अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? आपका प्रथम स्थान पर रहा था। और वो राज्य कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश। वो कौन सा राज्य है? आपका मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। वो मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? आपका जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 से 10 दिसंबर 2021 तक 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो कहां किया गया था? आपका भोरी गांव भोपाल में। कहां पर किया गया था वुशु चैंपियनशिप का आयोजन? भोरी गांव भोपाल में किया गया था। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो आपको ध्यान रखना, जो वुशु चैंपियनशिप हुई थी 31वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोरी गांव भोपाल में किया गया। यह बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो अब और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला रूरल टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के कहां पर बनाया जा रहा है? आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं, हाल ही में इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिलिंग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को परंपरागत विश्वविद्यालयों में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा यूनिवर्सिटी? आपकी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और इस रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना ही आपकी 1957 में करी गई थी। कब करी गई थी दोस्तों? 1957 में ही इसकी क्या करी गई थी? आपकी स्थापना करी गई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन।
पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि तमिलनाडु कुन्नूर में जो आपका उनका क्या हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो उसमें उनका क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, या वो शहीद हो गए। तो उनका जो संबंध था वो मध्य प्रदेश के आपके शहडोल से था, है ना। उनकी मृत्यु आप लिख सकते हो कब हुई थी, तो 8 दिसंबर कब हुई थी दोस्तों, 8 दिसंबर 2020 को। उनकी जो पत्नी थी मधुलिता, क्या नाम था उनका, मधुलिता, वो मध्य प्रदेश में कहां से थी आपकी, वो मध्य प्रदेश में शहडोल से थी। तो इनका जो संबंध हो गया है विपिन रावत का, ये मध्य प्रदेश में कहां से हो गया इनका संबंध, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं इसको। अब ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के किस ग्राम पंचायत बोरेदिया कला को नगर परिषद तक बनाया गया? क्या बनाया गया, नगर परिषद बनाया गया। क्या नाम है एक बार देख लिए, यह आपकी ग्राम पंचायत थी बरोदिया कला। इस बरोदिया कला ये सागर जिले की एक ग्राम पंचायत थी, तो इसको अभी दर्जा दे दिया गया था नगर परिषद का। किसका दर्जा दे दिया गया इसको, नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। चलो अब बात आती है सागर जिले की, तो सागर जिले में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या आपका, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। और इसकी जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई आपकी, 1946 में। कब करी गई थी आपकी, 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, या मध्य प्रदेश की दूसरी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्राप्त यूनिवर्सिटी कौन है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था वो कब किया गया था, तो इसका बारे में बता दें हम आपको। 2009 में। कब दिया गया था, 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करना आता है, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अच्छा, इस जो आपकी प्रथम लिंक परियोजना मानी जाती है, ये मध्य प्रदेश की एक मिनट दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की आपकी प्रथम लिंग परियोजना मानी जाती है, लिंग परियोजना मानी जाती है। और इसकी जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी आपकी, 2005 में। कब करी गई थी आपकी, 2005 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं हाल ही में जारी NFHS। क्या है NFHS? इस NFHS का मतलब क्या होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के अनुसार बेटियों की जन्म दर लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो वो कौन सा जिला था आपका, तो ध्यान रखना कि वो खंडवा जिला है आपका। कौन सा जिला है आपका, वो खंडवा जिला है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। इसका ध्यान रखना है NFHS। इस NFHS का मतलब क्या होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या होता है एक बार फिर बता रहा हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया अब तक, एक्टर गोविंदा को। किसको किया गया, एक्टर गोविंदा को किया गया। ध्यान रखना, इस एक्टर गोविंदा को ही 2018 में मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसका, मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। यह आपको ध्यान रखना है, 2018 में क्या बनाए गए थे, ये मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भोपाल में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी बांधवी सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं,
तो आपके जो बांधवी सिंह हैं, इन्होंने टोटल कितने पदक जीते हैं आपके? 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं आपके? 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को जो आपका दिवस मनाया जाता है वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि जब आप कभी किसी 7 दिसंबर के दिन गाड़ी से कहीं जाते हो तो पुलिस वाले द्वारा आपको एक चिट्ठी चिपकाई जाती है ना गाड़ी के आगे, तो वो सशस्त्र सेना दिवस के उपलक्ष्य में चिपकाई जाती है और आपसे उसके रूप में कितने रुपए लिए जाते हैं? 10 रुपए लिए जाते हैं। कितने रुपए लिए जाते हैं आपसे? 10 रुपए उसके लिए आपसे लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9 दिसंबर 2021 से मध्य प्रदेश के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है? आप सभी को पता है कि आपकी जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है वो मध्य प्रदेश के 2 जिले, एक तो है आपका भोपाल और दूसरा कौन सा है आपका? इंदौर जिला। एक तो है आपका इंदौर और दूसरा कौन सा है आपका? भोपाल जिला। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? भोपाल जिले के पहले पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, मकरंद देउस्कर मिश्र को, मकरंद देउस्कर मिश्र को नियुक्त किया गया है। यह ध्यान रखना, आपके 1997 बैच के ये आईपीएस अधिकारी है। क्या है आपके? आईपीएस अधिकारी है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपके सीएम के ओएसडी भी रह चुके हैं। सीएम के क्या रह चुके हैं? आपके ओएसडी भी रह चुके हैं। ओएसडी का मतलब क्या होता है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यह आपको ध्यान रखना है। चलो, अब भोपाल जिले के पुलिस कमिश्नर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसी प्रकार अपन इंदौर जिले के जो पहले आपके पुलिस कमिश्नर हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इंदौर जिले के पहले पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आपके हरिनारायण चारी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? आपके हरिनारायण चारी को ही आपके इंदौर जिले के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 के बीच प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? आपकी 3000 रुपए की। कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? आपकी 3000 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसकी जो थीम थी, इस बार की इसकी थीम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार की इसकी थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो ध्यान रखना, असमानताओं को कम करना, असमानताओं को कम करना। तो कभी कभी डायरेक्टली डेट ना पूछते हुए आपके थीम के बारे में पूछ लेते हैं कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया, 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान रखना है, असमानताओं को कम करना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, 11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में कहां पहली बार ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो पहली बार कहां पर किया गया? आपका ग्वालियर जिले में किया गया। किस जिले में किया गया? आपका ग्वालियर जिले में किया गया। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश के किस जिले में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? एक ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उसके बाद आपका जबलपुर, सतना में। इन सभी जगह पर कहां खोले जाएंगे? आपके ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? आपके ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। यह आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया? आपका बुरहानपुर जिला।
कौन सा जिला बन गया आपका? बुरहानपुर जिला बन गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं छिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना नर्मदा नदी से प्रदेश के कौन से जिले को लाभ होगा, या प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होगा? तो कौन सा जिला लाभान्वित होगा आपका? देवास जिला होगा। कौन सा जिला होगा आपका? वो देवास जिला होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अपन, हाल ही में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं वह प्रोफेसर अविनाश तिवारी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अविनाश तिवारी को नए कुलपति नियुक्त किया गया है। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया आपका? रतलाम जिला बन गया। कब से कब तक हुआ था ये? 10 से 12 दिसंबर 2021 तक। 10 से 12 दिसंबर 2021 तक। तो ध्यान रखना, इस टाइप से भी डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और 100% जिला कौन सा हो गया? तो उसमें आपको बताना है इंदौर। उसमें आपको क्या बताना है? इंदौर। पहली वैक्सीन की बात करें तो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो ग्वालियर जिले में हुआ। 2020 का कहाँ हुआ था? तो 2020 के बारे में अगर पूछे आपसे तो ध्यान रखना, खंडवा हनुमंतिया में 2020 के राष्ट्रीय जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। लेकिन 2021 का कहां पे किया गया आपका? ग्वालियर जिले में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया गया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन 14 दिसंबर को किया गया है। कब किया गया है? 14 दिसंबर को किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मानवाधिकार आयोग द्वारा लिखित पुस्तक बाल पोषण किताब का विमोचन किसने किया है? तो बाल जो आपकी किताब है बाल पोषण किताब, इसका जो विमोचन किया है वो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है मंगूभाई छगनलाल पटेल, इनके द्वारा ही किया गया। कहां से किया गया ये पूछे तो ध्यान रखना, भोपाल जिले से। अगर जिले की बात है कि इस पत्रिका का विमोचन किस जिले से किया गया तो आपको भोपाल बताना है। अगर किसके द्वारा किया गया तो आपको बताना है कि मंगूभाई छगनलाल पटेल के द्वारा। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कहां पहली बार आईवीएफ तकनीकी से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी पैदा किए जाने का ध्यान रखना। क्या है? टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी पैदा किए जा रहे हैं। तो कहां पर किए जा रहे हैं? आपके भोपाल जिले में। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की किस विद्युत बिजली ने 14 दिसंबर से 21 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया है? तो वो कौन सी आपकी? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। कौन सी आपकी? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, यह आपको ध्यान रखना है। 22 दिसंबर 2021 से अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां किया गया? आपका जबलपुर जिले में। कौन से जिले में किया गया? आपका जबलपुर जिले में किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 54वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा की मेजबानी मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगा? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि जबलपुर जिले में। कौन से जिले में किया जाएगा? जबलपुर जिले में किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा गुलाब गार्डन किस जिले में बनाया जाएगा? तो दूसरा सबसे बड़ा गुलाब गार्डन कहां पर बनाया जाएगा? आपका ग्वालियर जिले में बनाया जाएगा, है ना। दूसरा सबसे बड़ा, क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से सुनो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो गुलाब गार्डन बन रहा है वो आपका ग्वालियर जिले में बन रहा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम गुलाब गार्डन कहां है तो आपका प्रथम गुलाब गार्डन कहां है? मध्य प्रदेश का प्रथम गुलाब गार्डन तो वो कहां पर है? आपका इंदौर जिले में। वो कहां पर है? आपका इंदौर जिले में। ये बात समझ में आई आपको? अगर दूसरा गुलाब गार्डन पूछे तो आपको ग्वालियर बताना, अगर सबसे बड़ा गुलाब गार्डन पूछे तो आपको ग्वालियर बताना है, अगर प्रथम गुलाब गार्डन पूछे तो आपको क्या बताना है? इंदौर जिला बताना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। फिर आ गया आपका ये NFHS। फिर बता देता हूं आपको इसका मतलब क्या होता है। आपका नेशनल फैमिली
हेल्थ सर्वे। इसके अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बना है? खंडवा जिला बना था, और उसका लिंगानुपात टोटल कितना है आपका? तो ध्यान रखना कि 1272। कितना रहा आपका? 1272 रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। किसके अनुसार? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार यह ध्यान रखना है। यह भी पूछा जा सकता है कितना आपका? 1272। जैसे अभी ध्यान रखना आपकी 17/1/2022 को 17/1/2022 को कांस्टेबल की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। 17/1/2022 को कांस्टेबल की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि छतरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार छतरपुर जिला का लिंगानुपात कितना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से एग्जाम में जो आपकी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है या वनडे एग्जाम व्यापम की कोई आगे आने वाली जो आगामी एग्जाम है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल तय है। अपन ने अभी हाईएस्ट लिंगानुपात की बात करी है, तो वो है आपका खंडवा जिला। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की भी अपन यहां पर बात करेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की भी हम बात करेंगे आपसे। किसके अनुसार? नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अनुसार। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखो मैंने अभी बोला था आपकी सबसे कम लिंगानुपात वाले की भी बात करेंगे। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश में? आपके दतिया और सतना। कौन सा आपका? दतिया और सतना। किसके अनुसार? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार। ये क्वेश्चन रट लीजिए आप, एग्जाम में यहां से पूछा ही जाना है। अगर ज्यादा की बात बोले तो आपको बताना है खंडवा, अगर कम की बात बोले तो आपको बताना है दतिया और सतना। दतिया और सतना। यह बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन आयोजन कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश का जो विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में किया गया। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में किया गया। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 में सर्वाधिक योग्य महिलाओं में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो मध्य प्रदेश को आपका तृतीय स्थान मिला है। मध्य प्रदेश को आपका कौन सा स्थान मिला है? तो तृतीय स्थान मिला है। मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रखना कि सागर जिले ने। मध्य प्रदेश का जो आपका सागर नगर निगम है, इसने ही आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखना 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू किया गया था। और इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश की नगर निगम क्या है? आपकी जो सागर नगर निगम है, ये पहले स्थान पे आया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो आपको सागर जिला बताना है। तो आपको क्या बताना है? सागर जिला। अगर राज्य की बात आए तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जिला। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो आनंद उत्सव का आयोजन आपका 14 से 28 अगस्त के बीच किया गया था। 14 से 28 जनवरी के बीच किया गया था। सॉरी, 14 से 28 जनवरी के बीच में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए प्लास्टिक अभियान चलाया गया? मैं भी हूं झोलाधारी। क्या नाम था उसका? मैं हूं झोलाधारी अभियान। तो प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए मैं हूं झोलाधारी अभियान, फिर बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में जो प्लास्टिक है, जो बढ़ावा मिल रहा है, जैसे कि बोतलें हो गई, अन्य जो प्लास्टिक होता है, यह कहीं पर भी फेंक दिया जाता था। वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में आपको पता है कि इसको मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? आपके मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ की आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो अगर आबादी है आपकी, तो वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है।
तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक मिलता था, इसलिए इस प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए एक अभियान चला गया है, मैं हूं झोलाधारी। तो ये आपकी मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से चालू किया गया। यह आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं नेशनल क्यू स्पोर्ट स्कूनर बिलियर्ड का 13 बार खिताब जीतने वाले मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो कौन सी बन गई? आपकी अमी कामिनी इंदौर। अब क्वेश्चन एक क्या बना है कि अमी कामिनी का संबंध कौन से खेल से है? तो ध्यान रखना इनका खेल स्कूनर है। कौन सा? आपका स्नूकर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलियर्ड्स, क्या बच्चे? बिलियर्ड्स। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमी कामिनी का संबंध मध्य प्रदेश के किस खेल से है? मध्य प्रदेश की रहने वाली अमी कामिनी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना कि बिलियर्ड्स से है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भावना टोटेकर भोपाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 25 से 30 दिसंबर 2021 तक। 25 से 30 दिसंबर 2021 तक। अब बात कर लेते हैं तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो ध्यान रखना ग्वालियर में किया गया। और कब किया गया आपका ये? तो 25 से 29 दिसंबर तक। प्रत्येक वर्ष आपके तानसेन सम्मान का जो आयोजन किया जाता है वो दिसंबर मंथ में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष। कितने वर्ष? प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है आपका? तो ध्यान रखना दिसंबर माह में। दिसंबर माह में। किस वर्ष किया, किस मंथ में किया जाता है आपका? दिसंबर माह में किया जाता है। पहले इसकी जो राशि दी जाती थी वो राशि दी जाती थी आपकी 2 लाख रुपए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने 2021 में जो आपका तानसेन सम्मान हुआ, इस तानसेन सम्मान में तानसेन सम्मान की जो राशि है वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? आपकी 5 लाख रुपए। 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई आपकी वो राशि? 5 लाख रुपए। यह बात समझ में आई आपको? चलो अब बात कर लेते हैं देश का पहला 3D डायनासोर म्यूजियम। देश का पहला 3D डायनासोर म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना कि वो मध्य प्रदेश का धार जिले में बनाया जाएगा। अगर बात आती है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो भी आपको क्या बताना है? धार जिला। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर क्या है दोस्तों? ध्यान रखना डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश के धार में है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 2010 में। कब हुई? आपकी 2010 में इस डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन आए कि डायनासोर जीवाश्म म्यूजियम देश का पहला कहां पर खोला जा रहा है या कहां पर प्रारंभ किया जाएगा, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में। क्या है? फिर से बताता हूं, 3D डायनासोर म्यूजियम। क्या है आपका? 3D डायनासोर म्यूजियम। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 20 से 22 दिसंबर तक विक्रमोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ध्यान रखना कि भोपाल जिले में। ऐसा नहीं, क्या ऐसा नहीं कि आपके जो विक्रमादित्य थे वो उज्जैन से थे तो उसका जो आयोजन है वो भी उज्जैन में हो जाएगा? नहीं, उसका आयोजन कहां पर किया गया? आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया। यह बात ध्यान रखना है अपने को। अब बात कर लेते हैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 20 से 22 दिसंबर तक निर्जरणी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो निर्जरणी महोत्सव का आयोजन आपके मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में किया गया। किस जिले में किया गया? आपकी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं 20 से 22 दिसंबर तक। ये क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चे, ये अपन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयुष विभाग के द्वारा वेद आपके द्वार योजना के संचालन में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखना है आयुष क्योर आपके द्वार, है ना। फिर से क्वेश्चन ध्यान से देख लो आपके। आयुष विभाग के माध्यम से वेद आपके द्वार योजना के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखना है आयुष क्योर ऐप। आयुष क्योर ऐप। इस आयुष क्योर ऐप के माध्यम से आप
घर बैठे डॉक्टर से परामर्श कर सकते हो या घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हो। ऐसा आयुष क्योर ऐप किसके माध्यम से संचालन किया गया इसका, तो ध्यान रखना आयुष विभाग के माध्यम से। किसके माध्यम से, आयुष विभाग के माध्यम से आयुष क्योर ऐप को लॉन्च किया गया। इस आयुष क्योर ऐप का माध्यम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, घर पर बैठे आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया, तो आपका अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस 22 दिसंबर को मनाया, 20 दिसंबर को मनाया गया। सॉरी दोस्तों, कब मनाया गया आपका, 20 दिसंबर को मनाया गया। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। हाल ही में लिखित बिछड़े कहीं बारी बारी, बिछड़े कहीं बारी बारी पुस्तक के लेखकों ने, तो पत्रकार देवश्री माली, वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली इसके क्या है, लेखक है। बिछड़े कहीं बारी बारी, ध्यान रखना उस पुस्तक का नाम है बिछड़े कहीं बारी बारी। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब बात कर लेते हैं अपन, देश में वाहनों की आनशिप क्या दोस्तों, ओनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया आपका, तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य प्रथम बन गया आपका, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन गया है। भोपाल में आयोजित 8वें अंतरराष्ट्रीय वन मेला की थीम क्या थी, तो 8वीं वन मेला की थीम क्या थी आपकी, लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 8वें अंतरराष्ट्रीय वन मेला का जो आयोजन किया गया था उसकी जो थीम थी आपकी लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है आपका, छिंदवाड़ा जिला। यहीं से तो आपके जो पूर्व सीएम थे कमलनाथ, उनको कहां से थे आपके, छिंदवाड़ा से ही थे। ध्यान रखना कहां से थे, छिंदवाड़ा से ही थे। तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में जो पहला जिला आपका प्रथम स्थान पर रहा है वो मध्य प्रदेश का आपका छिंदवाड़ा जिला रहा है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त एनके गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था नियमानुकूल। क्या था आपका, नियमानुकूल, है ना। तो इसका जो विमोचन है ये किसने किया, तो इसका जो विमोचन है वो किसने किया गया है, आपके जो वर्तमान न्यायाधीश है, आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है आरवी मलिमठ। क्या नाम है आपका, रवि विजय कुमार मलिमठ। उसके द्वारा ही इसका विमोचन किया गया है। क्या नाम है उस पुस्तक का, तो नियमानुकूल। क्या नाम है उस पुस्तक का, नियमानुकूल। यह आपको ध्यान रखना है। किसकी पुस्तक है, तो वर्तमान लोकायुक्त एनके गुप्ता की। किसकी है, एनके गुप्ता की। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की किस पुलिस ऑफिसर को 2 पृथक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, तो वो कौन से पुलिस ऑफिसर है आपके, वरुण कपूर। और ये वरुण कपूर आपके मध्य प्रदेश में कहां से, आपके ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। कहां से, आपके ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, प्रदेश के किस जिले में गौरी सरोवर पर, मध्य प्रदेश के गौरी सरोवर पर मध्य प्रदेश का दूसरा रोइंग सेंटर बनाया गया है, तो ये किस जिले में बनाया गया आपका, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, है ना, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। मांडू उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, मध्य प्रदेश में हर वर्ष मांडू उत्सव होता है। जैसे कि 2020 में जो मांडू उत्सव की थीम थी वो क्या पे थी आपकी, 2020 में जो मांडू उत्सव की थीम थी वो क्या थी आपकी, खोजों में खो जाओ। क्या थी बच्चे, खोजों में खो जाओ, खोजों में खो जाओ। तो यह 2020 में इसकी मांडू उत्सव की थीम थी। लेकिन 2020 में इस मांडू उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 तक। यह आपको ध्यान रखना है। कितने दिन चला था ये आपका, 4 से 5 दिन। कितने दिन बच्चे, 4 से 5 दिन। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मारक और क्वेश्चन क्या बच्चे, और संग्रहालय बनाया जाएगा, तो किस जिले में बनाया जाएगा आपका, उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट तारामंडल में। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के तारामंडल में बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष आपका जो राष्ट्रीय गणित दिवस है
यह आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो महान गणितज्ञ रामानुजन। कौन थे आपके? महान गणितज्ञ रामानुजन की जयंती पर आपका राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। हाल ही में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? महिला सुरक्षा शाखा, वुमेन सेफ्टी ब्रांच, वुमेन सेफ्टी ब्रांच कर दिया गया बच्चे। इसी टाइप से अभी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया। कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आदिम जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आदिम जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर आपका जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना 100% बनती है। इस प्रकार की संभावना आने की 100% बनती है। क्वेश्चन क्या है? महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, वुमेन सेफ्टी ब्रांच कर दिया गया है या ब्रांच कर दिया गया है। अब बात आती है आपकी, प्रदेश के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मंदिर बनाने का निर्णय किया गया है? तो आपका कुंडलपुर दमोह डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। कहां किया गया है? मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट के कुंडलवन में बनाया जाएगा। यह आपका जो कुंडलपुर है ये जैन धर्म से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका जैन धर्म से ही रिलेटेड है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के आपके भोपाल जिले में किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? आपके भोपाल जिले में किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन किया जाएगा? तो 2022-23 का जो आयोजन है वो भोपाल जिले में किया जाएगा। अगर बात करी जाए कि 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया था, तो ध्यान रखना है कि हरियाणा में। कहां पर किया गया? आपका हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 5 स्वदेशी खेलों को इस बार ऐड किया गया था। 5 स्वदेशी खेलों को इस बार इसमें ऐड किया गया है। वो हम आपको बताते हैं कि वो 5 स्वदेशी खेल कौन कौन से बताए गए हैं। तो ध्यान रखना, वो 5 स्वदेशी खेल कौन कौन के ऐड किए गए इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो ध्यान रखना, एक तो आपका ऐड किया गया है थंगता, एक तो आपका ऐड किया गया है थंगता। दूसरा आपका जो ऐड किया गया है वो किया गया आपका कलरीपयट्टू, कलरीपयट्टू। ध्यान रखना, पहला आपका थंगता, दूसरा हो गया आपका कलरीपयट्टू, तीसरा आपका ऐड किया गया है मलखंबा। जो आपका मलखंब है राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है, इसको भी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में ऐड किया गया। चौथा जो ऐड किया गया वो कौन सा किया गया? आपका गटका। चौथा कौन सा ऐड किया गया? आपका गटका। और 5वां कौन सा ऐड किया गया? आपका योगासन, है ना। तो आपको पता है कि जो आपका थंगता है, कलरीपयट्टू है, चाहे ये गटका है, ये सब क्या है आपके? ये पुरानी जो ओल्ड मार्शल आर्ट होती थी, ये क्या आपकी ओल्ड मार्शल आर्ट, जो आपकी ओल्ड मार्शल आर्ट की जो कलाएं हैं, यही वो सब है कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू आपका कहां से है? तो ये केरल से है बच्चे। कहां से? आपका केरल डिस्ट्रिक्ट से। अगर बात करूं मैं थंगता की, तो ये थंगता कहां से? आपका मणिपुर से। ये थंगता कहां से? आपका मणिपुर से। अगर गटका की बात करूं तो ये गटका कहां से? आपका पंजाब से। ये कहां से? आपका पंजाब से। अगर बात करूं मलखंबा की, तो मलखंबा कहां से? आपका मध्य प्रदेश से। ये कहां से? आपका मध्य प्रदेश से। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था दोस्तों, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंब को भी इस बार 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम में ऐड किया गया था। उसके साथ साथ 4 स्वदेशी खेलों को और ऐड किया गया है। वो 4 स्वदेशी खेल और कौन से थे? आपके थंगता, कलरीपयट्टू, गटका और क्या था? आपका योगासन। यह आपके जो आईएएस की एग्जाम होती है, आईएएस यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है 2021, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। यह क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2021 में 19 बड़े राज्यों में
मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश आपके 17वें स्थान पे रहा है। मध्य प्रदेश आपके कौन से स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश इसमें 17वें स्थान पर रहा है ना, ध्यान रखना 17वें स्थान पर रहा है। देश का पहला डिजिटल फॉसिल्स पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के आपके धार जिले में बनाया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 2021 का जो बिलियर्ड्स का खिताब है वो आपके पंकज अडवाणी ने जीता है। किसने जीता? आपका वो पंकज अडवाणी ने जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश को किस जिले में सेना के क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की जाएगी? तो कहां पर की जाएगी? आपके वो महू इंदौर में, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस शहर में खगोल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश के आपके भोपाल जिले में खगोल विज्ञान मेले का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ये सब टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों ये था अपना मध्य प्रदेश दिसंबर करंट अफेयर का लेक्चर। आई होप यहां आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश में दिसंबर माह में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते थे वो सब हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर दोस्तों, अगर प्रीवियस लेक्चर करंट अफेयर के, ध्यान रखना जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक सारे लेक्चर आपको मालवा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपको वहां पर जाकर मालवा एकेडमी करंट अफेयर सर्च करना है, वहां पर आपको एमपी के सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे, सारे करंट अफेयर के टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। और दिसंबर करंट अफेयर का तो आपको पता ही है कि अभी अपन ने दिसंबर करंट अफेयर के माध्यम की बात करी है। दिसंबर मध्य प्रदेश का जो दिसंबर माह का करंट अफेयर है उसके बारे में अपन ने चर्चा करी, ठीक है ना। तो बस इसको बताने का उद्देश्य इतना ही था दोस्तों कि अभी आगामी जो एग्जाम आने वाली आपकी वनडे एग्जाम मध्य प्रदेश से रिलेटेड, या अभी जो आपकी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही हो, उसमें ये करंट अफेयर आपका मिल का पत्थर सिद्ध होगा। तो दोस्तों फिर अपन निश्चित रूप में किसी और लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।